एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक तालाब में 4 मेंढक रहा करते थे। वो आपस में बहुत हंसी खुशी से रहा करते थे। वो सब बहुत गहरे दोस्त थे। एक मेंढक बहुत ही अक्लमंद था। उम्र में भले ही सबसे छोटा, मगर अक्ल में सबसे बड़ा था। सब मेंढक कोई भी काम करने से पहले उस छोटे मेंढक से मशवरा कर लिया करते। इस मेंढक का नाम टोडू था। तालाब में और भी बहुत से मेंढक थे, मगर सबने अपने अलग अलग घर बना रखे थे। टोडू और उसके दोस्त एक अलग खूबसूरत से घर में रहा करते थे, जो कि तालाब के किनारे पर मौजूद था। गर्मियों में खूब लुत्फ उठाया जाता, क्योंकि तालाब के किनारे पर ही खूबसूरत घने दरख्तों का साया होता। सब मेंढक अपनी अपनी जिम्मेदारी से काम कर लिया करते। कोई खाने को सामान ले आता तो कोई घर का काम संभाल लेता। हर काम बारी बारी कर लिया जाता। सब हंसी खुशी से जिंदगी गुजारते। दिन भर के काम के बाद सब मेंढक इकट्ठे होते और रात को हंसी मजाक करते और खूब मजे करते, फिर सो जाते। लेकिन एक दिन हुआ यूं कि बहुत ही तेज आंधी और तूफान आ गया, और साथ ही गरज चमक के साथ बादल और बरसात ने बसेरा कर लिया। सब मेंढक एकदम चौंक कर रह गए। हल्की फुल्की बारिश होती तो सब बहुत खुश होते, मगर ये अजीब सा तूफान और तूफानी बारिश खतरे की बात थी। अचानक तालाब में एक बहुत बड़ा सांप, जिसका हल्का काला रंग और जुबान लाल थी, आंखें हरे रंग की। सब मेंढक अंधेरी तूफानी रात में खौफ के बाइस एक दूसरे के साथ मिलजुल कर बैठ गए और राहत की दुआ कर रहे थे। अचानक बिल्कुल अंधेरा छाने के बाद जब बिजली चमकी और छोटे टोडू ने किसी अजीब सी भयानक आवाज को सुना। ये आवाज सुनकर उसने किसी को नहीं बताया। इस आवाज के बारे में गौर फिक्र के बाद उसने अंदाजा लगाया कि यहाँ पर तो काफी खतरनाक किस्म का सांप मौजूद है। उसने दिल में सोचा कि हमारे घर में खतरनाक सांप आया तो आया कैसे। फिर उसने सोचा कि तूफानी अंधेरी रात में कोई पंख सांप भी घुस सकता है, जो कि सांपों की बहुत खतरनाक किस्म है। उसने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया और सोचा कि इस खतरे से कैसे निपटा जाए, और अपने साथियों को बताना मुनासिब नहीं समझा। सब मेंढक बिल्कुल खामोश बैठे रहे, किसी को खबर तक ना हुई। टोटू को मालूम था कि पंख सांप मेंढकों को खाना बहुत पसंद करते हैं। अब वो सोच में पड़ गया कि मैं अकेले क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने साथियों को अगर बताऊं तो सांप को मालूम हो जाएगा कि यहाँ पर मेंढक मौजूद है और वो हमें आराम से खा सकेगा। टोडू घबराया बिल्कुल नहीं था, मगर परेशान जरूर था। वो आराम आराम से वहाँ से खिसका और तालाब से निकलकर दरख्तों के पास जा पहुँचा। वहाँ पर एक जड़ी बूटी थी जिसका नाम मनी प्लांट था। वो अपने दांतों में जकड़ कर इस जड़ी बूटी को अपने घर के दरवाजे के थोड़ा सा करीब ले आया और वहाँ पर इस जड़ी बूटी को लगा दिया। टोडू के साथियों को खबर तक नहीं हुई। वो अपने अपने खौफ के बायस बिल्कुल खामोश सलामती की दुआएं कर रहे थे कि बादल और तूफान किसी तरह हट जाए, मगर उनको पंख सांप यानी बहुत बड़े खतरे की खबर तक नहीं हुई। उधर टोडू अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए सांप से छुटकारा हासिल करने की कोशिशों में मसरूफ था। फिर यूं हुआ कि बादल और बारिश तो थम गए और मतला बिल्कुल साफ और शफाफ हो गया। सब मेंढक सो गए और टोडू की किसी को खबर तक नहीं हुई। फिर छोटा टोडू अपने काम में कामयाब होता नजर आ रहा था। यूं हुआ कि जो जड़ी बूटी टोडू ने अपने घर के बाहर लगाई थी, उसकी खूबसूरत खुशबू बहुत तेज थी। सांप उसकी खुशबू सूंघकर दीवाना हो गया और जा बैठा उसकी छाल में। सांप को मालूम ही नहीं था कि वो जहाँ से निकल कर आया है वहाँ पर उसकी पसंदीदा खुराक यानी मेंढक मौजूद थे। अगर उसको मालूम पड़ता तो वो उन सब
मेंढकों को एक झटके में खा जाता। लेकिन अब अभी खतरा टला नहीं था, क्योंकि सुबह होते ही पंखनाग को वो साफ मेंढक नजर आ जाते। इस तरह वो आसानी से उनको निगल सकता। मगर हमारा छोटू टोटू बहुत ही अक्लमंद था। उसने सारा बंदोबस्त कर रखा था। सांप जिस जड़ी बूटी की छाल में बैठा था, टोटू ने बड़ी होशियारी से इस छाल में आग लगा दी। इस तरह छाल के साथ साथ सांप भी जल गया और सुबह होते ही सब मेंढकों ने उसे मरे हुए सांप को देखा और टोटू से सारा किस्सा सुना और उसका शुक्रिया अदा किया। तो इस तरह टोटू ने न सिर्फ अपने साथियों बल्कि तालाब में बसने वाले तमाम मेंढकों की जान बचाई और इस तरह वो हर दिल अजीज हो गया। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें हिकमत अमली से काम लेना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आइंदा आने वाली कहानियाँ आपको मिल सकें। बहुत शुक्रिया।